अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है 5 बेस्ट टिप्स फॉर हैंड्स एंड फीट एक्सेसिव स्वेटिंग। नॉर्मली पसीना हर एक को गर्मी में आता है, क्योंकि जब गर्मी में दर्जा हरारत बढ़ता है तो जिस्म पसीने के जरिए अपनी एक्सेसिव हीट को बाहर निकालता है। इसके अलावा पसीने के थ्रू खतरनाक बैक्टीरिया और जहरीले मवाद भी जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। पसीना आना इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को गर्मियों में कम पसीना आता है, इनको हीट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए पसीना इंसानी सेहत के लिए अच्छा है। नॉर्मली हमें पसीना ज्यादा गर्मी में या फिर वर्कआउट करते वक्त या फिर जब कोई हम जिस्मानी मुशक्कत करते हैं तो तब आता है। लेकिन कुछ लोगों को बगैर किसी वजह से पसीना आना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को सर्दियों में भी पसीना आता है। कुछ लोगों को हाथों और पैरों में ज्यादा पसीना आता है, तो कुछ लोगों को अंडर आर्म्स या फिर सर में या फिर चेहरे पर ज्यादा पसीना आता है। बगैर किसी वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आने को मेडिकल साइंस में हाइपोहाइड्रोसिस कहते हैं, जो कि मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई ख़तरे वाली बात नहीं। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इनको बहुत ज़्यादा सोशल एम्बैरेसमेंट फील होती है। मसलन अगर किसी के हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इन लोगों को दूसरों लोगों से हाथ मिलाते हुए परेशानी होती है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट है तो इसको लिखते वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ऐसे में ये लोग बार बार टिश्यू पेपर या रुमाल से हाथ साफ करते हैं। इसी तरह अगर किसी को पैरों में ज़्यादा पसीना आता है तो इन लोगों को चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और अगर बंद जूते डालें तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। हाथों, पैरों या फिर अगर आपको जिस्म के किसी भी पार्ट पर ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो जो आज टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको इस एक्सेसिव स्वेटिंग से निजात मिल सके। तो फिर इन अमेजिंग टिप्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप सारी टिप्स को अच्छे से देख सकें और फ़ायदा उठा सकें। टिप नंबर 1, यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक तेज़ और इंतहाई आसान तरीका है हाथों और पैरों के पसीनों को कम करने के लिए। हाथों और पैरों के पसीने के लिए बेकिंग सोडा एक इफेक्टिव रेमेडी है, क्योंकि बेकिंग सोडा नेचर के लिहाज से एक अल्काइन है। 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडे को थोड़े से पानी में मिक्स कर लें, जिससे एक पेस्ट सा बन जाए। अब इस पेस्ट को अपने हाथों और पैरों पर लगा लें और 4 से 5 मिनट तक लगा रहने दें, और फिर नॉर्मल पानी से धो लें। है ना आसान सी रेमेडी, पर है बड़ी इफेक्टिव, तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 2, सेब का सिरका। अगर आपको हाइपोहाइड्रोसिस है तो सेब का सिरका आपके पीएच लेवल को बैलेंस करके आपके स्वेटी हैंड्स और फीट्स को ड्राई करने में आपकी मदद करेगा। एप्पल साइडर विनेगर आपके स्किन के पोर्स को टाइट करने में आपकी मदद करेगा, और आपके हाथों और पैरों में जो पसीना आता है इसको भी कम करने में आपकी मदद करेगा। आपने सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर को अपने हाथों और पैरों पर लगा लेना है, और अगर आप अपनी डेली डाइट में 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर को शामिल कर लेंगे तो ये बेस्ट है। टिप नंबर 3, संदल पाउडर। संदल का पाउडर भी ओवर स्वेटिंग को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। 2 टेबलस्पून संदल पाउडर को अर्के गुलाब में मिक्स कर लें और पेस्ट सा बना लें, और फिर इस पेस्ट को अपने हाथों और पैरों पर लगा लें और 10 मिनट तक लगा रहने दें, और फिर ठंडे पानी से धो लें। इससे ना सिर्फ ओवर स्वेटिंग की प्रॉब्लम दूर होगी, बल्कि इसके साथ साथ पसीने से आने वाली स्मेल से भी आपकी जान छूट जाएगी और आप एकदम फ्रेश फील करोगे। व्यूअर्स, अगर आपको टिप्स अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की अमेजिंग रेमेडीज और टिप्स मिलती रहें। टिप नंबर 4, कोकोनट ऑयल। हो सकता है कि हाथों और पैरों पर नारियल का तेल लगाने से आपको थोड़ी सी परेशानी हो, मतलब कि कोकोनट लगाने से आपको थोड़ा सा चिपचिपा फील हो, जो कि आपको अच्छा ना लगे। लेकिन कोकोनट ऑयल ना सिर्फ आपके हाथों और पैरों पर आने वाले पसीने को कम करेगा, बल्कि साथ ही इनको मॉइस्चराइज भी करेगा। इसके अलावा नारियल का तेल इन बैक्टीरिया को भी कम करने में मदद करेगा, जो कि स्वेटिंग और स्मेल की वजह बनते हैं। आपने नहाने के बाद सिर्फ हाथों और पैरों पर कोकोनट ऑयल लगाना है और थोड़ा सा मसाज करना है। टिप नंबर 5, टमाटर का जूस। टमाटर का जूस आपके जिस्म के दर्जा हरारत को कम करता है और जिस्म को कूलिंग का इफेक्ट देता है, जो कि हाथों और पैरों में आने वाले पसीने को कम करने में मदद करता है। आपने टमाटर के जूस को रोजाना पीना है, इससे आपको हाथों और पैरों में पसीना कम आएगा। ये थी कुछ टिप्स। अगर आपको हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इन टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकोगे। फिर मिलेंगे एक और इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।